हेलो स्टूडेंट्स, SCIT ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं राकेश सर आज टैली प्राइम पर एक असाइनमेंट पास करना सिखाऊंगा। और ये असाइनमेंट इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन इसके आपको पास कराया था। यहाँ तक हम लोग इस असाइनमेंट में भरत ट्रेडिंग देख लेते हैं इसको। ये असाइनमेंट यहाँ से स्टार्ट है और ये हम लोग प्रीवियस वीडियोस में भरत ट्रेडिंग तक का हम लोगों ने असाइनमेंट को पास किया था। आगे क्वेश्चंस देखते हैं। परचेज गुड्स क्रेडिट फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर्स ₹1,45,000 है। इसको टैली पे हम लोगों को पास कराना है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन से ये क्लियर करना होता है कि इसमें बाउचर कौन सा लगेगा। तो देखिए, बाउचर हेल्प के लिए आपको F9 उसके सामने दिख रहा है। यहाँ से F9 प्रेस कर लेंगे और उसके बाद इसमें से देखेंगे कौन दो लेजर लगेंगे इस ट्रांजैक्शन को पास कराने में। क्वेश्चन से पता चल रहा है एक तो परचेज गुड्स लगना है और एक लेजर का नाम होगा लक्ष्मी ट्रेडर्स। तो चलिए हम लोग बाउचर पे चलते हैं। टैली पे गए, बाउचर पे। यहाँ देखिए, बाउचर पे आए और यहाँ पर F9 प्रेस किया। F9 प्रेस किया, यहाँ पर देखिए F9 प्रेस कर दिया और परचेज है। और यहाँ पर मोड बदलना पड़ेगा, DRCR कराना है क्योंकि अभी हम लोग पर्टिकुलर्स वाला नहीं करेंगे। इसके लिए देखिए Ctrl+H कर लिया। एज बाउचर मोड में जाएंगे। इनवॉइस मोड में अभी करना नहीं था, इन्वेंट्री है नहीं, आइटम अभी हम लोग पढ़ नहीं रहे हैं, तो सीधा बाउचर मोड में हम लोग इसको पास कराएंगे। कोई भी आप यहाँ इनवाइस नंबर, सप्लायर इनवाइस नंबर डाल दीजिए। और यहाँ पर लक्ष्मी ट्रेडर्स, ये देखिए लक्ष्मी ट्रेडर्स का एग्जाम्पल था वो। लक्ष्मी ट्रेडर्स इसमें बना हुआ है ऑलरेडी। लक्ष्मी ट्रेडर्स ले लीजिए और यहाँ पर ₹1,45,000 डाल दीजिए। ये देखिए, उसके बाद परचेज गुड्स आ गया इसमें। इसको आप Ctrl+A करके एक्सेप्ट कर दीजिए। अगला असाइनमेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट लक्ष्मी ट्रेडर्स है। लक्ष्मी ट्रेडर्स वाला हो गया। कैश ट्रांसफ़र टू बैंक ऑफ बड़ौदा ₹12,000 कैश ट्रांसफ़र कराना है बैंक ऑफ बड़ौदा को। तो देखिए इसको कैसे पास करेंगे। इसके लिए आप चले जाइए कंट्रा वाउचर में। बैंक का मामला है, पैसा बैंक में जमा कराना है। किस बैंक में जमा कराना है, क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। कैश ट्रांसफ़र है टू बैंक ऑफ बड़ौदा, ₹12,000 बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करना है। वाउचर कंट्रा लगेगा। यहाँ पर F4 प्रेस कर दीजिए। देखिए कंट्रा वाउचर आ गया। और अब आपको CR और DR क्लियर करना है। बैंक ऑफ बड़ौदा, ये है बैंक ऑफ बड़ौदा का लेज़र बना हुआ है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा तो DR होगा क्योंकि पैसा बैंक में जाना है। CR यहाँ पहले है, यहाँ पर आप कैश ले लीजिए और इसमें ₹12,000 डाल दीजिए। ये ऐसे कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जाएंगे, बैंक ऑफ बड़ौदा आ गया, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। यहाँ देखेंगे नोट, आपको पता चलेगा ₹12,000 का 24 नोट्स आप डाल दीजिए 500 का। ये हो गया, एक्सेप्ट करा दीजिए। ये एंट्री हो गई। अगला क्वेश्चन आपका है, देख लीजिए। बैंक कमीशन एंड चार्जेज बाई बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक का कोई कमीशन है वो जो आपसे ले रहा है, मतलब आप उसे पे कर रहे हो। आप पे कर रहे हो, आपके अकाउंट से ये पैसे बैंक एंड कमीशन के नाम के लेज़र में जा रहा है। तो आप ये पैसा बैंक ऑफ बड़ौदा अपने अकाउंट से भी आप इसको क्रेडिट करा सकते हैं, इसको डेबिट कर सकते हैं, और कैश से भी कर सकते हैं। दोनों मेथड है। तो चलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग पेमेंट वाउचर यूज करेंगे और बैंक कमीशन का लेज़र इसमें देख लेते हैं है कि नहीं है। नहीं है तो आप Alt+C कर लीजिए या यहाँ क्रिएट पे चले जाइए, क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर बैंक कमीशन नाम का, बैंक कमीशन एंड चार्जेज नाम का लेज़र बना लीजिए। इसको भी आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही डाल देंगे और
इसको कंट्रोल ए कर देंगे। यहाँ पर 250 रुपीज़ है, डाल देंगे। और इसको आप क्रेडिट किससे कराएंगे? आप कैश से भी क्रेडिट करा सकते हैं, बट बैंक ऑफ बड़ौदा से कराइए, अकाउंट से ही इसको क्रेडिट करा दीजिए। ये करा दीजिए, कंट्रोल ए हो गया, यानी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, कैश सेल है। कैश सेल आपको F8 से भी कर सकते हैं आप, और इसको F6 से भी करते हैं। तो चलिए कैश सेल है F6 से करेंगे, क्योंकि जब आप कैश सेल करेंगे तो तुरंत आपको पैसे मिलेंगे। F6 बाउजर दबा दीजिए और CR के सामने सेल आएगा, क्योंकि सेल हमेशा CR होता है। सेल गुड्स ले लेंगे। अमाउंट देख लेते हैं असाइनमेंट में कितना है। अमाउंट है 14,500 का अमाउंट है, यहाँ पर डाल देंगे 14,500 ये है। फिर यहाँ पर कैश हो जाएगा, क्योंकि कैश से तुरंत पेमेंट करेंगे। कंट्रोल ए कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर परचेज गुड फ्रॉम BN कंप्यूटर है। परचेज गुड फ्रॉम BN कंप्यूटर 75,000 रुपये है। चलिए इसकी एंट्री कैसे करेंगे? तो यहाँ F9 प्रेस कर देंगे। ये देखिए F9 प्रेस कर दिया तो वाउचर आ गया, और यहाँ पर वाउचर मोड में इसका बदल के कंट्रोल H करके मोड बदल लिया, वाउचर आ गया है वाउचर। तो यहाँ पर कोई इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। यहाँ पर देखिए आपको लेना है BN कंप्यूटर। BN कंप्यूटर नहीं है, क्रिएट कर लेते हैं कि BN कंप्यूटर को BN कंप्यूटर का आप अंडर क्या बनाएंगे? अंडर होगा इसका सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि उससे आप परचेज कर रहे हैं। सन्ड्री क्रेडिटर रहेगा। कंट्रोल ए कर दीजिए, इसको एक्सेप्ट करा दीजिए। पैसे आपको डालने हैं 75,000 रुपये डालना है। यहाँ पर आप परचेज गुड्स ले लेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। असाइनमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ देखेंगे कि BN के बाद है कैश पे ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन को पेमेंट करना है, तो ट्रांसपोर्टेशन आप देख लीजिए, ये 2500 रुपये है ट्रांसपोर्टेशन का। इसको आप डायरेक्ट एक्सपेंस में भी पेड करा सकते हैं। तो चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर आप F5 प्रेस कर दीजिए, और DR में आप ट्रांसपोर्टेशन का लेजर बना लीजिए। ट्रांसपोर्टेशन का अंडर किस में जाएगा? ट्रांसपोर्टेशन का अंडर जाएगा डायरेक्ट एक्सपेंस। किसी किसी कंडीशन में इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी रख सकते हैं, तो आप इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में ही रखिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में रख लीजिए यहाँ पे, और कंट्रोल ए कर दीजिए। इसको 2500 है, इसको आप पेमेंट करा दीजिए। ये कैश से पेमेंट करा दीजिए, कैश हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको कंट्रोल ए कर दीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जाएंगे तो देखेंगे कि सेल गुड्स विथ कैश है। सेल गुड्स 5800 की एंट्री है। सेल गुड्स, तो इसके लिए आपको F6 करना है। सेल गुड्स ले लेना है CR में। पैसा है 5,800। यहाँ पर कैश आ जाएगा, इसको आपको एक्सेप्ट करा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेना है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, और यहाँ हम लोग कैश सेल पे आ गए हैं। शॉप रेंट है, रेंट पेमेंट कराना है। रेंट आपका F5 से होगा, पेमेंट है F5 लगेगा। रेंट का लेजर इसमें अगर नहीं है तो 2 मेथड है क्रिएट करने का। आप एक तो यहाँ क्रिएट पे इंटर कर दीजिए, और एक आल्ट के साथ C प्रेस कर दीजिए, आ जाएगा। रेंट अकाउंट का लेजर बना लीजिए, अंडर एक डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। पैसे जो भी हैं इसको इसमें डाल दीजिए। असाइनमेंट में पैसे देखने पड़ेंगे, देख लेते हैं रेंट में कितना पैसा डालना है। तो यहाँ पर रेंट पेड है 2500 रुपये, तो इसमें जा कर के 2500 रुपये आप डाल दीजिए। 2500 डालेंगे। कैश से इसको पेमेंट कराना है, कैश से पेमेंट कराना है, तो यहाँ पर कैश आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। कंट्रोल ए कर दीजिए। ये देखिए आपका ये एंट्री पास हो गया। रेंट के बाद आप देखिए कैश सेल है, 25,000 का कैश सेल है। तो आप कैश सेल कैसे करेंगे? पैसा मिलेगा, F6 वाउचर लगेगा। CR, यहाँ पर CR में सेल गुड्स ले लीजिए, अमाउंट डाल दीजिए। 25,000 है अमाउंट, 25,000 यहाँ पर डाल दीजिए।
यहाँ पर जाएंगे कैश आएगा, कंट्रोल ए कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे कैश सेल हो गया, सैलरी पेड आया, सैलरी को कैसे पेमेंट कराएंगे? तो चलिए सैलरी को पेमेंट कराने के लिए F5 वाउचर लगेगा। यहाँ पर सैलरी नाम का लेजर होना चाहिए जो इसमें नहीं है, आल्ट से कर लीजिए। सैलरी अकाउंट नाम का लेजर बना लीजिए, अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा, इसको कंट्रोल ए करा दीजिए, उसमें पैसे डाल दीजिए। 25 देखना पड़ेगा अमाउंट सैलरी अकाउंट का कितना है, तो 12,000 रुपये है। 12,000 रुपये इसमें हम लोग पेमेंट कर देंगे। 12,000 यहाँ डाल देंगे और इसको कैश से पेमेंट करा देंगे। कैश यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, ये हो गया। आगे आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इंश्योरेंस चार्ज है, डायरेक्ट एक्सपेंस में जाएगा, इसको भी डायरेक्ट एक्सपेंस में भेज लीजिए। इसके लिए आपको क्या करना है, पेमेंट करना है, 5 वाउचर लगेगा, आल्ट के साथ सी करके इंश्योरेंस नाम का लेजर बना लीजिए। इंश्योरेंस नाम का लेजर बना लीजिए। इन डायरेक्ट एक्सपेंस में जाना है तो आप इसको डायरेक्ट एक्सपेंस सेलेक्ट कर लीजिए और कंट्रोल ए करके सेव कर दीजिए। 2200 रुपये है, यहाँ डाल दीजिए। यहाँ पर कैश ले लीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए, ये हो जाएगा। उसके बाद इंश्योरेंस के बाद आप देखेंगे कैश सेल है, फिर 14,500 का, कैश परचेज है 12,500 का। तो 2 एंट्री कराना है, एक F6 से होगा, एक F5 से होगा। तो चलिए सेल करा लेते हैं F6 से। यहाँ पर सेल गुड्स CR होगा, सेल गुड्स में आपका 14,500 है यहाँ पर, और कैश से इसको जाना है, ये हो जाएगा। और एक F5 है परचेज, इसमें पैसा आपको परचेज गुड्स जो होगा, परचेज गुड्स वो DR होगा, इसमें 12,500 अमाउंट है, इसको भी कैश से जाना है, कंट्रोल ए कर देंगे। ये एंट्री दोनों पास हो गई। अब आगे चलते हैं, परचेज गुड्स फ्रॉम MS लोटस इन्फो सिस्टम ऑन क्रेडिट, ये देख लेंगे। तो 45,000 रुपये का परचेज है, तो इसके लिए वाउचर कौन सा लगेगा? इसके लिए वाउचर F9 आपको प्रेस करना है, F9 प्रेस कर लेंगे। यहाँ पर इनवाइस नंबर कुछ भी डाल देंगे, यहाँ पर मोड बदल लेंगे, कंट्रोल S से ऐड वाउचर कर लेंगे। यहाँ पर CR में आप MS लोटस इन्फो सिस्टम ले लेंगे, ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि इसके पहले इनके साथ एक एंट्री हो चुकी है, एक बार और इनसे परचेज किया गया था। यहाँ परचेज गुड्स आ जाएगा, ये एंट्री यहाँ इनकी पास हो गई। उसके बाद देखिए कैश स्टाफ सैलरी है, स्टाफ सैलरी 2 बार पेड करना है। आप चाहें तो दोनों को एक साथ पेड कर सकते हैं, 9,000 दोनों का एंट्री। तो चलिए ऐसा ही कर देते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, यहाँ पर DR करा लेंगे सैलरी, चूँकि सैलरी एक बार बना है तो अलग से आपको डालना नहीं है। और इसमें 9,000 रुपीज़ हमको कैश से पेमेंट करा दिया, कंट्रोल ए कर देंगे, ये एंट्री आपका 9,000 का हो गया। कैश सेल 14,500 का एक और है, कर देते हैं। F6 लगेगा, यहाँ पर CR में सेल गुड्स ले लेंगे, सेल गुड्स ले लेंगे, यहाँ पर 14,500 डालेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए कर देंगे, इंटर कर देंगे। इस तरीके से आपकी ये असाइनमेंट पूरी पास हो गई। अब इसका हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। और एक चीज़ असाइनमेंट में आपको दिखाते हैं। असाइनमेंट में नीचे आप जाएंगे तो देखिए परचेज अकाउंट का 3,35,000 रिजल्ट है, सेल अकाउंट का 2,72,100 रुपये है, डायरेक्ट एक्सपेंस 4700 है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस 23,750 है। ये रिजल्ट पहले से निकाला गया है। अगर इस रिजल्ट को आपको टैली कराना है, आपने टैली पे मिलाना है, तो कैसे मिलाएंगे? तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे इसके चले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखा कि ये परचेज अकाउंट तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, 6,25,000 आ रहा है, कुछ तो इसमें मिसिंग है, या तो एंट्री ज़्यादा हो गई है। सेल अकाउंट देखिए कुछ कम आ रहा है, तो इसको असाइनमेंट के थ्रू आपको मिलाना पड़ेगा। डायरेक्ट एक्सपेंस देखिए 4700 आ रहा है, यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस 2200 है, और ये डायरेक्ट एक्सपेंस 23,750 है, यहाँ 2650 है। तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को सही करते हैं। तो कैसे सही करेंगे, सही करना भी सीखना है। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस में आप असाइनमेंट में चलते हैं, इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन था जो मैंने इनडायरेक्ट में डाल दिया था
वो डायरेक्ट में डालना पड़ेगा। ये ट्रांसपोर्टेशन इसका अंडर गलत हो गया है। आप क्या करिए, जाइए टैली में और चले जाइए एल्टर से चले जाइए लेजर में, और इस लेजर में वो ट्रांसपोर्टेशन नाम का लेज़र जहाँ है उस पर क्लिक करिए और इसको डायरेक्ट कर दीजिए, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दीजिए, कंट्रोल ए कर दीजिए। अब जा कर के प्रॉफिट एंड लॉस पे रिजल्ट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्ट देखेंगे तो आप जाके पाएंगे ये कि ये देखिए डायरेक्ट एक्सपेंस आपका करेक्ट हो गया और इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी आपका करेक्ट हो गया। 750 असाइनमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे आप, ये सही हो गया। ये देखिए ये आपका सही हो गया 4700 750। अब परचेज अकाउंट और सेल अकाउंट मिलाना है, तो चलिए इसके लिए हम लोग फिर से चलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, और जो परचेज है उसी को पहले मिलाते हैं। परचेज वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि परचेज की ये देखिए गलती से लक्ष्मी ट्रेडर्स 3 बार पास हो गया है। ये प्रीवियस में या तो पास था, ध्यान नहीं दिया गया। लक्ष्मी ट्रेडर्स 3 बार नहीं है। इस असाइनमेंट में देखेंगे तो लक्ष्मी ट्रेडर्स सिर्फ 1 बार है। लक्ष्मी ट्रेडर्स केवल और केवल आपको यहाँ दिख रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डे बुक में जाके उसकी एंट्री आपको डिलीट करनी है। डिलीट कैसे करेंगे, आल्ट के साथ डी दबाएंगे, इंटर कर देंगे, चला जाएगा। लक्ष्मी ट्रेडर्स एक और आर डी करिए, इंटर करिए, चला जाएगा। देखिए ये एंट्री ज़्यादा थी। अब आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे तो देखेंगे परचेज अकाउंट आपका 3,35,000 आ गया, जो कि आपके असाइनमेंट में भी था। ये देखिए 3,35,000। अब इसी प्रकार आप 2,72,100 रुपये वाला एंट्री भी सही कर लीजिए। चलिए इसके लिए हम लोग चलते हैं सेल अकाउंट में। सेल अकाउंट में जाएंगे यहाँ पर और देखेंगे कि कुछ सेल की एंट्री ऐसी है जो छूटी हुई है। तो इसमें देखेंगे सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ एंट्रीज मिस लग रही हैं। तो इसके लिए हम लोगों को देखना पड़ेगा, असाइनमेंट चेक करना पड़ेगा सेल के साथ। सेल की एंट्री 14,500 की एंट्री कितनी बार है, 1 2 2 2 3 3 3 3 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स है। चलिए इसमें देखते हैं एंट्री 14,500 की कितनी बार है, 4 टाइम्स। ये तो करेक्ट है, 4 टाइम्स है। सेल एक 25,000 का है, एक 15,000 का है, ठीक है। तो एंट्री छोटी कौन सी है ये देखना पड़ेगा। तो इसमें से भारत भारत ट्रेडिंग है, भारत ट्रेडिंग भारत ट्रेडिंग की एंट्री इसमें नहीं दिख रही है। भारत ट्रेडिंग की एंट्री कितनी की है, भारत ट्रेडिंग की एंट्री यहाँ आप देखेंगे तो 40,000 की है, ये नहीं दिख रही है। इस एंट्री को पास कराना पड़ेगा। तो चलिए टैली में चलते हैं और भारत ट्रेडिंग का एक एंट्री पास करा देते हैं। चलिए बाउचर से ही पास करा देते हैं। यहाँ पर जाएंगे, F8 प्रेस कर देंगे, F8 प्रेस कर देंगे और कंट्रोल H से इसका मोड बदल देंगे, एज बाउचर कर देंगे। यहाँ पर जाके पार्टी ले लेंगे। भारत भारत बना भी नहीं है क्या, तो भारत ट्रेडिंग आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको जाना पड़ेगा, ऑल्ट सी कर लीजिए, हो गया ऑल्ट सी। भारत ट्रेडिंग, भारत ट्रेडिंग या भारत ट्रेडर्स जो भी नाम है ये हम लोग डाल दिए। इसका जाएगा सन्ड्री डेटर में, सन्ड्री डेटर में इसका अंडर जाएगा, कंट्रोल ए कर लेंगे, कंट्रोल ए कर लेंगे। इसका अमाउंट है 40,000 रुपये, 40,000 डाल देंगे। यहाँ पर सेल गुड्स आएगा, कंट्रोल ए कर देंगे। अब जा कर के इसका रिजल्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, तो देखेंगे 1,96,000 रुपये आ गया, 1,96,300। कोई एंट्री अभी भी
मिस हो रही है। तो देखना पड़ेगा कौन सी एंट्री मिस है। इसके लिए आपको चलना पड़ेगा फिर से असाइनमेंट में सेल की एंट्री ढूंढनी है। जेके डिस्ट्रीब्यूटर 75,800। जेके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं दिख रहा है। चलिए इसमें देखते हैं जेके डिस्ट्रीब्यूटर है कि नहीं है जेके डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए जेके डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, इनका एंट्री फिर से एक बार हम लोग पास करा देते हैं जेके डिस्ट्रीब्यूटर का। तो चलिए करेंगे क्या, यहाँ डेबुक में हम लोग गए थे और डेबुक में जेके डिस्ट्रीब्यूटर भारत ट्रेडर्स जैसा है, तो इन्हीं की आप कॉपी बना सकते हैं आल्ट के साथ 2 प्रेस करके। देखिए सेम कॉपी सेल का आ गया। यहाँ पर डे बुक से ही एंट्री इसको हम लोग पास कर सकते हैं। यहाँ पर जाइए और यहाँ पर किसका था, कौन सा ट्रेडर्स था, हम लोग चलिए असाइनमेंट में देख लेते हैं जेके डिस्ट्रीब्यूटर। तो चलिए यहाँ पर जेके डिस्ट्रीब्यूटर अगर नहीं है तो आपको जेके डिस्ट्रीब्यूटर बनाना पड़ेगा। यहाँ से जाके जेके डिस्ट्रीब्यूटर बना लेते हैं। यहाँ जाएंगे और ऑल्ट क्रिएट कर देंगे जेके डिस्ट्रीब्यूटर। ये डालेंगे सन्ड्री डेटा में डाल देंगे। इसकी एंट्री 75,800 की, 75,800 है। यहाँ डाल देंगे और इसको कंट्रोल कर लेंगे। ये अब जा कर के इसका प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो देखिए ये एंट्री आपकी 2,72,100 हो गई। यानी इस असाइनमेंट में जो भी रिजल्ट था उस रिजल्ट के हिसाब से हम लोगों ने इस एंट्री को पास कर लिया है। तो आशा करते हैं कि ये असाइनमेंट आपको ज़रूर समझ में आया होगा। जय हिंद।